नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। वर्ष 2026 की शुरुआत एक ऐसी आध्यात्मिक घटना से हो रही है जो दशकों में कभी कभार ही देखने को मिलती है। इस साल 14 जनवरी को जब सूर्य देव अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे तो उस दिन केवल मकर संक्रांति ही नहीं बल्कि माघ मास की पवित्र षटतिला एकादशी भी होगी। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जहां सौर कैलेंडर और चंद्र कैलेंडर की दो सबसे बड़ी तिथियां एक ही दिन मिल रही हैं। मकर संक्रांति अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का पर्व है तो एकादशी मोक्ष की सीढ़ी है। आज के इस विशेष अंक में हम गहराई से समझेंगे कि इस दोहरे संयोग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जब मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने की परंपरा हो, ऐसे में एकादशी पर चावल वर्जित हो, तो भक्त को क्या करना चाहिए। षटतिला एकादशी में चावल का परहेज होता है, इसलिए इस बार की संक्रांति पर सबसे बड़ी सावधानी जो आपको बरतनी है वो है खान पान को लेकर। आमतौर पर उत्तर भारत में मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व कहा जाता है और इस दिन चावल दाल की खिचड़ी खाना अनिवार्य माना जाता है। लेकिन चूंकि इस दिन षटतिला एकादशी भी है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार चावल का सेवन पूरी तरह से वर्जित रहेगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के रक्त और मांस के सेवन के समान माना गया है। विज्ञान भी मानता है कि एकादशी पर चंद्रमा का प्रभाव जल तत्वों पर अधिक होता है और चावल में जल को सोखने की शक्ति ज्यादा होती है, जिससे मानसिक चंचलता बढ़ती है। इसलिए इस साल आप परंपरा और व्रत के बीच संतुलन कैसे बनाएं? इसका समाधान यह है कि इस दिन आप चावल की खिचड़ी के बजाय कुट्टू की खिचड़ी या सामा के चावल अथवा साबूदाना और तिल की खिचड़ी बना सकते हैं, या फिर केवल तिल और गुड़ का सेवन करके व्रत रख सकते हैं। दान में आप कच्चा चावल दे सकते हैं, लेकिन स्वयं उसका उपभोग करना इस बार वर्जित रहेगा। अब प्रश्न है, षटतिला एकादशी का तिल से संबंध क्या है। षटतिला एकादशी का अर्थ है कि 6 प्रकार से तिल का उपयोग करना। इस दिन आपको तिल का उपयोग 6 तरीकों से करना चाहिए। पहला, तिल के जल से स्नान। दूसरा, तिल का उबटन। तीसरा, तिल से हवन। चौथा, तिल से तर्पण। और पांचवा, तिल का भोजन फलाहार के रूप में। और छठा, तिल का दान। मकर संक्रांति पर भी सूर्य देव को तिल अर्पित किए जाते हैं। जब ये दोनों पर्व एक साथ मिल जाते हैं तो यह आपके शरीर के शुद्धिकरण और पितृदोषों की शांति का महा अवसर बन जाता है। इस दिन काले तिल का दान करने से न केवल सूर्य देव प्रसन्न होते हैं बल्कि भगवान विष्णु के आशीर्वाद से आपके जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। शनि देव की कुदृष्टि से बचने के लिए भी यह दिन रामबाण की तरह काम करेगा। अब समझिए आध्यात्मिक फल और विशेष पूजा विधि क्या है। इस विशेष दिन की सुबह आपके लिए बहुत ऊर्जावान होनी चाहिए। सूर्य देव से पूर्व उठकर पवित्र नदियों या घर के जल में ही गंगा जल और तिल डालकर स्नान करें। एकादशी व्रत का संकल्प लें और फिर भगवान विष्णु के मधुसूदन के रूप में पूजा करें। पूजा में पीले फूल, तिल के लड्डू और तुलसी दल
अर्पित करें। इसके तुरंत बाद सूर्य देव को तांबे के पात्र में जल, लाल चंदन और तिल मिलाकर अर्घ्य दें। याद रखें, इस साल पूजा में चावल का अक्षत नहीं पड़ेगा, इसलिए चावल का प्रयोग करने से बचें। इसके स्थान पर सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आपको मानसिक शांति, अपार धन संपत्ति प्रदान कर सकता है। दान की महिमा इस बार इसलिए बढ़ गई है क्योंकि एकादशी का दान अक्षय फल देता है, जो कभी समाप्त नहीं होता। अब चलते हैं ज्योतिष की संक्षिप्त जानकारी की तरफ। इस दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होना, उत्तरायण की शुरुआत हो रही है और इस साल 14 जनवरी में बन रहे हैं दुर्लभ शुभ योग, जिससे मकर संक्रांति का महत्व और बढ़ जाता है। धार्मिक पक्ष भीष्म पितामह का प्रसंग, गंगा अवतरण आदि की कथा सुने। वैज्ञानिक पक्ष है सूर्य का उत्तरायण होना, दिन का बड़ा होना और तिल गुड़ खाने के पीछे का स्वास्थ्य विज्ञान का लाभ उठाएं। 2026 का विशेष पंचांग थोड़ा इस प्रकार से है। इस बार 14 जनवरी को ही संक्रांति क्यों मनाई जा रही है, खगोलीय गणना की जानकारी देख सकते हैं। इस बार क्या खास है, बुध और सूर्य की युति, बुधादित्य योग का प्रभाव, शनि की स्थिति, चूंकि शनि अपनी ही राशि कुंभ में होंगे और मीन राशि की ओर प्रवेश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। दान का चौगुना फल होगा। इस विशेष दिन दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होगी। अब राशि के अनुसार प्रभाव की सूक्ष्म जानकारी की ओर चलते हैं। यहाँ पर हर राशि के लिए छोटी छोटी मुख्य जानकारियाँ दे रहे हैं। मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में अग्नि तत्व जो होता है वो प्रभावी रहेगा। कैरियर में सफलता और नई ऊर्जा मिलेगी। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में पृथ्वी तत्व प्रभावकारी रहेगा। कैरियर में सफलता और नई ऊर्जा मिलेगी। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि में पृथ्वी तत्व का प्रभाव देखने को मिलेगा। आर्थिक लाभ और संचित धन में वृद्धि होगी। मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि में वायु तत्व का असर होगा। रिश्तों में सुधार और यात्रा के शुभ योग हैं। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में जल तत्व प्रधान रहेगा। आध्यात्मिक उन्नति और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। अब देखते हैं इस दिन और क्या क्या करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। यदि संभव हो तो पवित्र नदी में स्नान करें, क्योंकि नदी में स्नान करने का महत्व अधिक माना गया है। तांबे के लोटे से सूर्य को अर्घ्य दें। तिल, गुड़, घी, कंबल और खिचड़ी का दान करें। पितरों का तर्पण करें आदि शुभ कार्य किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा आदि से परहेज करें। किसी का अपमान ना करें। देर तक ना सोएं। अब सुख समृद्धि के लिए विशेष उपाय। कर्ज मुक्ति के लिए काले तिल जल में डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। नौकरी में तरक्की के लिए इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सुख शांति के लिए गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाएं। तो दोस्तों, 14 जनवरी 2026 का ये दिन आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करें। कमेंट में जय सूर्यदेव जरूर लिखें
अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। याद रखें, परंपरा हमें जोड़ती हैं, लेकिन शास्त्रों के नियम हमें शुद्ध करते हैं। खिचड़ी का दान जरूर करें, लेकिन एकादशी के सम्मान में इस बार फलाहारी अपनाएं। आशा है ये जानकारी आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी और आप इस विशेष संयोग का पूरा लाभ उठाएंगे। आप सभी को मकर संक्रांति और षठतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको ये विशेष जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने साथियों के साथ, अपनों के साथ साझा करना ना भूलें, ताकि वे भी चावल के सेवन की गलती करने से बचें। चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, यहाँ नई नई रोचक और महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक जानकारियाँ मिलती हैं। तो आप नियम संयम से जीवन की समृद्धि को और बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ मकर संक्रांति। नमस्कार।